हेलो एवरीवन, मैं फिर से आ चुकी हूँ एक नए ब्लाउज़ के डिज़ाइन के साथ। तो इसका लुक आप देख सकते हो, ये हमारे ब्लाउज़ का बैक पार्ट है। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। ये हमारा 4 डार्ट का ब्लाउज़ है और इसको मैंने फ्रंट में ऑन फोल्ड रखा हुआ है, बैक में क्रिस क्रॉस डोरी की डिज़ाइन दी हुई है और साइड में ज़िप लगाया हुआ है। तो सबसे पहले हम अपने लेंथ की मार्किंग करेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और हम अपने शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर मेरा 7 इंचेस पे मैं एक मार्क करूँगी, 1 इंच डाउन और एक 2.5 इंच पे मार्क लगाऊंगी, जो कि सारे ब्लाउज़ के लिए फिक्स है। अब यहाँ से हम अपने आर्म होल की मार्किंग करेंगे और ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई। तो मेरा टोटल शोल्डर 14 इंचेस है, उसमें से मैं 4 इंच जितना कम कर रही हूँ, क्योंकि हमारा बैक नेक जो कि है वो डीप है, इसीलिए हम यहाँ पे शोल्डर माइनस करेंगे। ये हमारा माइनस किया हुआ शोल्डर और आर्म होल है, इसका हम करेंगे सेंटर। 25 इंचेस अंदर जाएंगे, इसको ऐसे स्ट्रेट मिला लेंगे और यहाँ से 1 इंच पे मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने चेस्ट का 4th पार्ट मार्क करेंगे। तो यहाँ पे मेरा चेस्ट का 4th पार्ट है 8.5 इंचेस और इसको हम ऐसे आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। अब इसके बाद हम अपने नेक की मार्किंग करेंगे। तो ये मेरा फ्रंट नेक है जो कि हमारे चेस्ट लाइन से नीचे आ रहा है, इसीलिए हमें अपना शोल्डर जो कि है वो माइनस करने के बाद इसको यहाँ से स्ट्रेट करना होगा, जिससे हमारा शोल्डर ना गिरे। और इसी स्ट्रेट लाइन से हम अपने ब्लाउज़ की लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो मेरे ब्लाउज़ की लेंथ है 15 इंच, तो हम यहाँ पे 16 इंच पे मार्क करेंगे। और यहाँ पे हम अपने वेस्ट राउंड का 4th पार्ट मार्क करेंगे। तो ये हमारे ओवरऑल ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे अपने शोल्डर टू अपेक्स की मार्किंग करूँगी, जो कि है मेरा 10.5 इंच। तो मैं यहाँ पे 11 इंच में मार्क करूँगी और यहाँ पे अपेक्स टू अपेक्स, तो अपेक्स टू अपेक्स है मेरा 7 इंचेस, तो मैं यहाँ पे 3.5 इंच पे मार्क करूँगी और वेस्ट की लाइन पे 3 इंच पे मार्क करूँगी और इसको स्ट्रेट ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे अपने डार्ट की मार्किंग करूँगी। तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच का डार्ट ले रही हूँ और इसको यहाँ से स्ट्रेट कर देंगे। तो सिंपली तो इन दोनों लाइन को हमको सेम करना है। तो मेरा 5 इंचेस है, तो यहाँ पे भी मैं 5 इंच पे मार्क कर दूँगी। तो ये हमारी दोनों लाइन सेम हो गई। तो हमने जितना इंच का डार्ट लिया था, हमें उतना ही आगे बढ़ाना है, तो जिससे हमारा जो कि है वो वेस्ट लाइन परफेक्ट हो जाएगा। और ये हमारी मार्जिन का निशान है, स्ट्रेट कर देंगे। यहाँ से मैं 1 इंच ऊपर जाऊँगी, जो कि सारे साइज़ के लिए फ़िक्स है। और यहाँ से सेंटर से 1/2 इंच ऊपर। आर्म होल पे मैं यहाँ पे 1.25 इंच का एक डार्ट ले रही हूँ और इसका 1.25 का हम हाफ़ करेंगे। तो 1/2 इंच के ऊपर एक लाइन और 1/2 इंच के ऊपर एक लाइन। तो हम यहाँ पे आर्म होल का डार्ट ले रहे हैं। इसका हम करेंगे सेंटर और यहाँ से 1/2 इंच जितना नीचे जाएंगे, सेंटर से 1/2 या 1 इंच जितना हम नीचे जाएंगे और फिर हम अपने डार्ट की मार्किंग करेंगे। तो मैं यहाँ पे 1 इंच नीचे जा रही हूँ, स्ट्रेट मिला लेंगे और यहाँ पे मैं 1/2 इंच का डार्ट ले रही हूँ। तो टोटल मेरा 1 इंच का डार्ट हो जाएगा यहाँ पे।
अब हमें सेंटर डाट लेना है, तो इस निशान को हम सीधा मिला लेंगे और यहाँ पे भी हम हाफ इंच यानी कि टोटल 1 इंच का डाट ले लेंगे। स्ट्रेट मिला देंगे। तो यहाँ पे मेरी जो टोटल शोल्डर है वो मैं 3.5 इंच की रख रही हूँ और अब इसके बाद हम अपने नेक की मार्किंग करेंगे। तो इसकी जो बॉटम है वो मैं 3 इंच की रख रही हूँ और यहाँ पे अपने नेक का शेप मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगी। तो यहाँ के वेस्ट डार्ट की मार्किंग करने के लिए सबसे पहले मैं इसका हाफ सेंटर पे एक मार्क करूँगी, फिर उसके बाद यहाँ पे एक सेंटर का मार्क करूँगी। यहाँ से हम हाफ इंच बाहर जाएंगे और यहाँ से 0.25 इंच बाहर जाएंगे। तो इन सारे निशानों को मिलाते हुए हम यहाँ पे अपने वेस्ट डार्ट की मार्किंग कर लेंगे कुछ इस तरीके से। और यहाँ बस्ट पॉइंट से मैं 2 इंच पे मार्क कर दूँगी, क्योंकि हमारा जो डार्ट है वो बस्ट पॉइंट तक तो आएगा नहीं, तो यहाँ पे मैं 2 इंच तक का ही डार्ट लूँगी। तो आपको ये फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा सारे डार्ट्स, ये आर्महोल डार्ट और यहाँ पे सेंटर डार्ट। तो यहाँ पे हम ये दोनों लाइन को सेम करेंगे। यहाँ से हाफ इंच नीचे जाएंगे आर्महोल वाली साइड से और अपना एक न्यू आर्महोल ड्रॉ कर लेंगे। ये ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमने आर्महोल में डार्ट लिया हुआ है। तो इसी तरीके से हमारा फ्रंट पार्ट जो कि है वो कंप्लीट होता है। तो अब हम यहाँ पे अपने बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी जिससे हमारा ब्लाउज़ जो कि वो क्रॉस ना जाए, और यहाँ पे अपने शोल्डर की मार्किंग कर दूँगी और नेक की मार्किंग कर दूँगी 1 इंच डाउन, जो कि सारे ब्लाउजेज़ के लिए फ़िक्स है। ये सारे निशान मैं लगा दूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे अपने आर्महोल का निशान लगा रही हूँ। स्ट्रेट कर लेंगे इस लाइन को। तो अब हम यहाँ पे अपना शोल्डर माइनस करेंगे। तो मैंने फ्रंट के इसमें 3 इंच माइनस किया था,
बैक पार्ट में मैं 4 इंच तक का माइनस कर रही हूँ, क्योंकि हमारा बैक नेक जो कि है वो पूरा डीप है। तो ये हुआ हमारा माइनस किया हुआ शोल्डर। अब हम यहाँ पे अपने चेस्ट की मार्किंग करेंगे 8.5 इंच पे, और वेस्ट की मार्किंग करेंगे मैं यहाँ पे 6.75 इंच पे। तो हमारा बैक नेक जो कि जैसे कि मैं कहा मैंने डीप है, तो हमको ये निशान स्ट्रेट करना होगा और यहाँ पे 0.75 इंचेस तक का और माइनस करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा शोल्डर जो कि है वो उतरने के चांसेस रहेंगे। ये करने के बाद हमारा शोल्डर बिल्कुल भी नहीं उतरेगा। आप हमारे ब्लाउज़ का एंड में फाइनल लुक भी देख सकते हो। स्ट्रेट मिला लेंगे इन्हें, और इसी के साथ हमारे बैक पार्ट की भी कटिंग कंप्लीट होती है। तो इसी तरह हमें अपने फ्रंट पार्ट के को बैक पार्ट से मैच करना है। तो अब मैं यहाँ पे अपने स्लीव्स की कटिंग कर रही हूँ। तो इसमें आप चाहो तो लॉन्ग स्लीव्स भी रख सकते हो, तो मुझे लॉन्ग स्लीव्स तो पसंद नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे शॉर्ट स्लीव्स ही रख रही हूँ। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि मैं स्लीव्स की कटिंग किस तरीके से कर रही हूँ। और भी इसी तरीके की ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बहुत ज़्यादा प्यार दें, ताकि मैं इसी तरीके की वीडियोस और भी बनाती रहूं आपके लिए। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो इस ब्लाउज़ की स्टिचिंग के साथ मैं आपके साथ नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर मिलूँगी। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। तो इस ब्लाउज़ की फाइनल लुक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।